हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बिल्डिंग जिसको बनाने में पूरे 6 साल का अरसा लगा और आज वो बिल्डिंग दुनिया में लंबी तरीन बिल्डिंग होने का एहसास रखती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज खलीफा की। बुर्ज खलीफा के वो फैक्ट, वो चैलेंजेस जिनका सामना बुर्ज खलीफा को बनाने में आया। बुर्ज खलीफा दुबई के बीच में वाक़ है। बुर्ज खलीफा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की पहचान भी है। बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे लंबी बिल्डिंग होने का एजाज़ रखती है, जिसकी लंबाई 828 मीटर है। अपने डिज़ाइन और अपनी लंबाई की वजह से जब भी दुबई का जिक्र होता है, नामुमकिन है कि बुर्ज खलीफा का नाम ना आए। बुर्ज खलीफा इंसानों की तारीख़ में इंसानों के हाथों बनाई जाने वाली सबसे लंबी तरीन बिल्डिंग है। बुर्ज खलीफा इंजीनियरिंग की तारीख़ में एक ऐसा शाहकार है जिसे दुनिया में लोग आज तक सब मानते हैं। बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन का काम एक कंपनी को दिया गया जिसका नाम था स्किडमोर ओविंग्स एंड मैरल कंपनी। बुर्ज खलीफा की डिज़ाइन का काम बहुत कोई छोटा काम नहीं था, जिसको बनाने में बहुत अरसा लगना था। लेकिन अहम बात यह है कि आज ये बिल्डिंग 25 से ज़्यादा अवार्ड्स हासिल कर चुकी है और 17 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम 2004 में शुरू किया गया। 2009 में बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिज़ाइन का काम मुकम्मल हो चुका था और 2010 में बुर्ज खलीफा को लॉन्च कर दिया गया। बुर्ज खलीफा को बनाने की बहुत बड़ी वजह गवर्नमेंट के लिए उनकी इकॉनमी थी, जो कि पहले सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल पर बेस्ड थी। दुबई की गवर्नमेंट चाहती थी दुबई को ग्लोबल हब बनाना, जिसके लिए उन्हें ग्लोबल अटेंशन चाहिए थी। सो उन्होंने सोचा कि कुछ स्काई स्क्रैपर बनाएं और फिर उन्होंने बुर्ज खलीफा की बुनियाद रखी। बुर्ज खलीफा का आइडिया बनाए और उसको बिज़नेस हब की तरफ ले जाने के लिए। इतने बड़े टावर को बनाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना था, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन और इंजीनियर्स की बहुत सारी मुश्किलात। लेकिन इसमें से बहुत सारी मुश्किलात काम के दौरान ही हल कर दी गई और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया जो पहले इस्तेमाल नहीं की गई थी। लेकिन इन फ्यूचर अब हमारे पास जब भी कोई मसले आएंगे वो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की जा सकती हैं। सबसे पहला मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में बुर्ज खलीफा का काम वक्त पे मुकम्मल करना था। बुर्ज खलीफा को बनाने में 6 साल का वक्त दिया गया, जिसमें डिज़ाइन बनाने का काम ही सिर्फ 3 साल का था। अगर डिज़ाइन के लिए 3 साल इंतज़ार किया जाता तो अगले 3 साल में कंस्ट्रक्शन का काम नामुमकिन था। तो इंजीनियर्स ने सोचा डिज़ाइन के साथ साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाए। दूसरा मसला बुर्ज खलीफा की जगह का था, जहां पर बुर्ज खलीफा की बुनियाद रखी जानी थी। आम तौर पर इतने बड़ी टावर्स की बुनियाद जहां रखी जाती है उस ज़मीन में बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसके ऊपर टावर की बुनियाद रखी जाती है। लेकिन जहां पे बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर बनाना था वहाँ पर ऐसे कोई नहीं था। वहाँ पर या तो अमूमन बहुत ज़्यादा मिट्टी थी या बहुत छोटे पत्थर। तो अब इंजीनियर्स के लिए चैलेंज ये था कि इतने बड़े टावर की बुनियाद कैसे रखी जाए। सो इंजीनियर्स ने एक सोल्यूशन निकाला और बुर्ज खलीफा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया एक 192 स्टील्स के पाइप के ऊपर। यानी कि अब जो बुर्ज खलीफा की बुनियाद है वो 192 स्टील्स के पाइप के ऊपर रखी गई है, जो बुर्ज खलीफा का वज़न इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अगला मसला था गर्मी का। जैसे जैसे टावर की कंस्ट्रक्शन ऊपर जाती और टावर के अंदर गर्मी बढ़ती जाती, इस गर्मी ने टावर के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर कर दिया था। यानी टावर के अंदर एक ओवन सा माहौल बन चुका था। सो इस मसले का हल इंजीनियर्स को ढूंढना था, जिसके लिए बुर्ज खलीफा का काम 18 महीनों के लिए रोका गया। 18 महीनों बाद एक मशहूर ज़माना इंजीनियर जॉन ज़राफ़ा ने इस मसले का हल पेश किया, जो कि काफ़ी महंगा था। उन्होंने एक ग्लास पैनल बनाया जो कि सूरज से निकलने वाली यूवी रेज़ को रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन इसकी कीमत, एक ग्लास पैनल की कीमत $2000 थी और बिल्डिंग के अंदर 24,000 पैनल लगने थे। तो इसके लिए एक पूरी फैक्ट्री लगाई गई जहाँ पर सिर्फ इस ग्लास पैनल को बनाने का काम किया जाता था। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में अब जो मसला सामने था वो था तेज़ हवाओं का। आम तौर पर इतने बड़े टावर्स को तेज़ हवाओं का खदशा तो रहता ही है, लेकिन बुर्ज खलीफा के डिज़ाइनर ने बुर्ज खलीफा को ऐसे डिज़ाइन किया था जो मेथड पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो इसके डिज़ाइन ने तेज़ हवाओं का मसला हल कर दिया। अब बुर्ज खलीफा का काम शुरू कर दिया गया। अब जो मसला था वो था मटेरियल की दस्तयाबी का।
अब टीम्स کو یہ چیزیں دیکھنی تھی کہ اتنی بڑی بلڈنگز کی، اتنی بڑے ٹاور کی کنسٹرکشن کے لیے کوئی بھی چیز کم نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد برج خلیفہ کا کام شروع ہو گیا اور ورکرز نے ایک کے بعد ایک فلورز بنانا شروع کر دیے، لیکن آگے جا کے یہ ایک مسئلہ آیا کہ جب کچھ فلورز بن گئے تو نیچے سے جو کانکریٹ اوپر بھیجا جاتا تھا وہ اوپر جاتے جاتے سوکھ جاتا تھا۔ سو انجینئرز کے لیے ایک پریشانی کی بات تھی، تو انجینئرز نے وہاں پر یہ سولوشن نکالا کہ وہاں پر ایک کانکریٹ سکشن سسٹم لگایا جائے، جس کے لیے بڑے بڑے پائپ بلڈنگ میں بچھائے گئے اور جس کے تھرو کانکریٹ کو اوپر بھیجا گیا۔ اب برج خلیفہ کا کام مکمل ہونے پہ تھا۔ برج خلیفہ کے ٹاپ فلور پر ایک اسٹیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر اور وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی کرین نہیں تھی جو اتنے بڑے اور اتنے وزنی پائپ کو اتنی اونچائی تک لے جا سکے۔ سو انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ اس پائپ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، اور اوپر جا کر ان کو ایک ساتھ جوڑا جائے۔ اب برج خلیفہ لانچ کے لیے تیار تھا، لیکن سالوں کی کنسٹرکشن اور دبئی کی ریتیلی ہواؤں کے باعث برج خلیفہ بہت زیادہ گندا ہو چکا تھا۔ اب باری تھی اس کی صفائی کے کام کی، جس کا کوئی اور طریقہ تو انجینئرز کو سمجھ میں نہیں آیا، بس صرف اور سوائے ایک کے، جس میں ورکرز کو رسیوں سے باندھ کر باہر لٹکایا گیا ونڈو پینل کی صفائی کروانے کے لیے۔ صفائی مکمل ہونے کے بعد یہ بلڈنگ کا مکمل ہو گئی اور لوگوں کے لیے اس کو لانچ کر دیا گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ کو کسی اور ایسے بلڈنگ کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور آپ ضرور بتا سکتے ہیں کہ برج خلیفہ کے اندر کوئی اور ایسے مسئلے آئے تھے جو ہم اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔